हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के जो ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। आज हम देख रहे हैं 4 फरवरी का क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ईवीएस में, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपिकोवा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। इनसे बने खाने को बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो देखिए, टैपिकोवा कहाँ पे होता है? देखिए, केरला में होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन से आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, कह रहा है किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपिकोवा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। उनसे बने खाने को बड़े चाव के साथ खाते हैं। ये जीवन शैली जो होती है केरल राज्य से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा असम के बारे में। असम का प्रमुख व्यंजन जो है मासोर टेंगा करी है। इसमें मछली को धीमी आंच में टमाटर नींबू से बने शोरबे के साथ में पकाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या देखिए कथन दिए गए हैं। एक फसल काटने के पश्चात भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। दूसरा दे रखा है इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले भूमि को गहरा जोता जाता है। रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है मिज़ोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के संबंध में सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मिज़ोरम की झूम खेती कहाँ होती है? तो मिज़ोरम में होती है। के संबंध में यह है कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं। उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है और एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों जैसे मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियों को उगाया जाता है। इस प्रकार जो ABE कथन सही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? देखिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो कौन हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बात करी जा रही काली मिर्च की, यानी काली मिर्च, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन ए हो गया, पहली दी थी। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो यहाँ पे रेशम कीट की बात करी जा रही है, सिल्क वॉर्म। यानी आप देखते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए, रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान ढूंढ लेता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो प्यूपा कोशित कहलाता है और अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों को पाला जाता है। उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। देखिए, कहवा कहाँ पिया जाता है? कश्मीर में, यानी श्रीनगर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीनगर के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। शिलोंग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित एक पर्वतीय स्थल है एवं मेघालय की राजधानी है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग मांसाहार के शौकीन होते हैं। ये लोग अक्सर सूअर और मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ बनाया जाने वाला मछली का अचार मांसाहारी पर्यटकों के लिए मशहूर है। हैदराबाद का मशहूर व्यंजन हैदराबादी बिरयानी है। ठीक, इस तरीके से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में विवरण दिया। देखिए, भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं।
रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर के अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं और ढले छतें जो होते हैं ढालू होती है। यह राज्य होना चाहिए, कौन सा राज्य होगा? देखिए आसाम की बात करी जा रही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ किस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं, उनके ढांचे के बारे में विवरण इस प्रकार देता है कि भारी वर्षा होने पर यहाँ के लोग घर से घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें जो होती है ढालू होती है। विवरण असम राज्य से संबंधित है। इस प्रकार के घरों को असम में स्टिल्ट हाउस भी बोला जाता है। देखिए अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है दिल्ली की टूरिज्म गाइड में मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के कोने पर लिखा हुआ पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। तो देखिए इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर दिया रखा है। तो 21.2 सेंटीमीटर की बात करी जा रही है। तो 1 सेंटीमीटर जब 990 के बराबर है तो इसको 990 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आया, 20,988 मीटर। अब देखिए इसको हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करते हैं। 1000 से भाग कर दीजिए तो क्या आएगा, 20.988 किलोमीटर। यानी दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी जो है देखिए 20.9 समथिंग करके आ रहा है। तो इसको हम 21 किलोमीटर मान सकते हैं। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 किलोमीटर मीन्स बी इज राइट ऑप्शन। ठीक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युग्म को चुनना है आपको। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमारे पास ऑप्शंस। देखिए कह रहा है मलेरिया और टाइफाइड के बाद चिकनगुनिया और डेंगू, कॉलरा टाइफाइड, डेंगू और कॉलरा। तो यहाँ पे देखिए चिकनगुनिया और डेंगू होता है तो आपको पता ही है। अब देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है पढ़ना। तो कह रहा है मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युग्म जोड़े चिकनगुनिया डेंगू है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। डेंगू जो है वायरस जीनस फ्लेवीवायरस के कारण होती है। इसका प्रसार मच्छरों के कई जीनस एडीज प्रजातियां मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी द्वारा होता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। यह मच्छर चिकनगुनिया, पेज और जीका वायरस संक्रमण का भी वाहक है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP के अनुसार भारत में 6 वेक्टर जनित बीमारी जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया शामिल हैं। नोट क्या दे रखा है, डेंगू के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चिकत्ते और मांसपेशियों जोड़ों में दर्द शामिल होता है। चिकनगुनिया के प्रमुख लक्षण है सिरदर्द, थकान, जोड़ों में दर्द अचानक उभरता है। इस तरीके से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल, मतलब वह जोड़ा आपको बताना है, वह जोड़ा चुनना है जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए कौवा, चील, बाज और गिद्ध। देखिए बाज और गिद्ध इनकी जो दृष्टि होती है बहुत अच्छी होती है। तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। जरा अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए पक्षियों में बाज और गिद्ध की दृष्टि अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ होती है और ये हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। बाज एक शिकारी पक्षी है। इसके पंख पतले और मुड़े हुए होते हैं। उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। देखिए हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की है। ये भी पढ़ लीजिएगा, जरूरी रहता है। अब देखिए वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल होता है कौन सा है। देखिए तोरांग का अर्थ जंगल, जहाँ पे देखिए झारखंड की बात करी जा रही है। ये NCERT के क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, तोरांग नाम का अर्थ झारखंड में जंगल होता है। कुडुक भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। झारखंड सहित अन्य कई राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले
आदिवासी समुदायों में कुडुख भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह एक द्रविड़ भाषा है। नोट क्या दे रखा, आदिवासी लोग जो जंगल के पास रहते थे और अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भोजन दवा आदि के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। किसी छात्र का घर X, उसका विद्यालय Y, घर X है और उसका विद्यालय Y पर है तथा X Y के बीच की कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुँचने के लिए वह छात्र पहले छात्र पहले ए पर जाता है, फिर ठीक एक्स के ठीक दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्स जो है 60 किलोमीटर की दूरी पर, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक पूर्व में 60 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर। अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो सी के ठीक पूर्व में है, 60 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही स्थिति। देखिए इसमें डायग्राम बना के आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए इस तरीके से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इनके जो कॉर्नर हैं ये इस तरीके से आप बना लीजिएगा। इस तरीके से आप बनाए के सॉल्व करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, यानी उत्तर पश्चिम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 बजे चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नगर कोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 1870 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 22 नवंबर को कुल चली दूरी जो है कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 20:30। तो यहाँ पे 3 घंटे 30 मिनट। और 23 नवंबर को चली दूरी है 24 घंटा, फिर 24 नवंबर को भी वो 3 घंटा चली। तो कुल समय फिर सबको जोड़ लेना है तो 30 घंटा 30 मिनट आया। अब 30 घंटा 30 मिनट तो यहाँ पे कुल समय हो गया और ये कुल दूरी है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय कर दीजिए। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से राइट हो जाएगा ऑप्शन। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश या राज्य हैं। तो यहाँ पे देखिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा। तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश राज्य हैं। ठीक, अब जरा इसका पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश पूर्णतः चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करती है, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा को। यह देश के मध्य में स्थित है, इसलिए हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की अधिकतम सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो यहाँ पर बात करी जा रही है, देखिए अरब सागर पर जिनके समुद्र तट हैं तो तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो देखिए अरब सागर पर बात करी जा रही है तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर बी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक, तो देखिए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्य अरब सागर के तट पर स्थित हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यहाँ हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटीय भाग बनाते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए लक्षद्वीप और पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर और मेघालय। तो देखिए नागालैंड और लद्दाख एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, तो नागालैंड हो जाएगा आपका राज्य और लद्दाख हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका भी देख लेते हैं। नागालैंड और लद्दाख युगल हमारे देश के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। राज्य उसे एक संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो। प्रत्येक राज्य का अपना अलग विधानमंडल होता है तथा प्रत्येक राज्य का मुखिया वहाँ का मुख्यमंत्री होता है।
केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की उप राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने फ्रेंड्स 15 क्वेश्चंस को देखा है। अब इसके जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपकी स्टडी के लिए अच्छी है, तो पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।